नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज दुरोड़े। आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस में जो डेटा कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डेटा कंस्ट्रेंट्स का मतलब तो ये होता है कि हम लोग जो टेबल बना रहे हैं अपने डेटाबेस सिस्टम में, तो उसमें जो अलग-अलग कॉलम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से कंडीशंस हम लोग उसके ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि देखो, बेसिकली डेटाबेस में ये 4 कंस्ट्रेंट्स होते हैं: नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक। और उसके बावजूद प्राइमरी की और फॉरेन की भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मतलब जब मैं डेटाबेस के टेबल में डेटा कॉलम में स्पेसिफिकली जब डेटा एंटर करूँगा, तब कौन-सा टाइप का डेटा वहाँ पे जाना चाहिए, कौन से टाइप का डेटा वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे विथ हैंड्स ऑन देखेंगे कि कौन से कंस्ट्रेंट्स कैसे डेटाबेस सिस्टम पे अप्लाई किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि देखो, ये जो आपके सामने टेबल दिख रहा है इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें देखो आईडी की कुछ जो वैल्यूज़ है यहाँ पे ब्लैंक है, डिपार्टमेंट नेम ब्लैंक है, क्योंकि ये टेबल को मैंने कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। तो इसीलिए ऐसे टेबल क्रिएट हो जाते हैं। तो जो अगर अपने को लगता है कि ऐसे टेबल क्रिएट ना हो, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट लगाना ज़रूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं विथ बेसिक कंस्ट्रेंट्स। तो देखो, क्रिएट टेबल नाम का कमांड हम लोग इसके पहले भी लिख रहे थे, और उसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पे कॉलम के नाम डालते हैं, वहाँ पे उसका बाद में उसका डेटा टाइप वहाँ पे डालते हैं, उसका साइज़ मेंशन करते हैं। तो देखो, जब मैं यहाँ पे आईडी डाल रहा हूँ, तो आईडी की जगह पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी उसका डेटा टाइप डालने के बाद नॉट नल, ये जो कंस्ट्रेंट डाला है, नॉट नल का मतलब जब कभी भी उस कॉलम में डेटा एंटर होगा, तो नल डेटा उस कॉलम में एंटर नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद में यूनिक नाम का कंस्ट्रेंट भी मैंने वहां पे डाला है। यूनिक का मतलब जो भी डेटा, जैसे कि प्राइमरी की कॉलम है, तो उसमें जब आप लोग डेटा एंटर करते हो, तो उसमें हर एक सेल का वैल्यू डिफरेंट चाहिए, यूनिक चाहिए। दैट इज नोन एज ए यूनिक। अदरवाइज क्या होता है कि रिपीटेड डेटा भी एंटर हो सकता है। जैसे कि आपको लगता है कि सैलरी में जैसे सैलरी तो लगभग सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन आईडी में आपको लगता है कि यूनिक डेटा चाहिए। तो यूनिक डेटा वहाँ पे एक हर एक सेल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे एंटर की जा सकती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अपने को डिफ़ॉल्ट अगर कुछ डेटा किसी कॉलम में चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट डेटा हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया 15 लोगों का, तो और वो ऐसा कंसिडर करो कि 15 मार्क्स के लिए था। तो 10 के ऊपर जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स है, तो मैं उनको ए ग्रेड देना चाहता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बी ग्रेड देना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर कुछ कंडीशन आपके टेबल्स में डेटाबेस अ, का काम करते वक़्त आ रही है, तो आप लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। check whether the salary is greater than some specific value or not. Otherwise, do not allow to enter that particular record into your table. This is the kind of the constraint like that. तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी एक टेबल क्रिएट किया है। आईडी, नॉट नल, यूनिक, नेम, डिपार्टमेंट नॉट नल, सैलरी नॉट नल, चेक। चेक देखो, मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। सैलरी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 80,000, राइट। तो अभी जब भी कभी मैं ये सैलरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो देखो, अभी ये जो इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल है, अभी मैं आपको डेटाबेस पे लेके चलता हूँ। या देखो, अभी यहाँ पे मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ इंस्ट्रक्टर नाम का टेबल, राइट। तो देखो, अभी इस टाइप का टेबल क्रिएट किया है कि जिसमें जो कॉलम्स है उसके ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए। यहाँ पे अभी मैं कुछ कंस्ट्रेंट आपको दिखा रहा हूँ, यूनिक दिखा रहा हूँ, नॉट नल, चेक दिखा रहा हूँ। तो ना, अभी टेबल क्रिएट हो गया, राइट। अभी देखो, अभी जब मैं अभी कुछ क्वेरीज उसके ऊपर टेबल के ऊपर डाल रहा हूँ, मतलब इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन के। तो अभी देखो, मैं अभी इसमें या यहाँ पे मैं कुछ डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो देखो, ये बता रहा है कि अ,
कुछ एरर बता रहा है यहाँ पे मुझको। एरर के मतलब हाँ, ये बता रहे कि चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि ये बता रहे कि सैलरी जो है आपका तो 80,000 से नीचे या इक्वल टू 80,000 चाहिए, जबकि मैं ये जो फाइनेंस वाला बंदा है वो उसका सैलरी मैं 90,000 बता रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। इसका मतलब देखो, अब ये डेटा अपने टेबल में इंसर्ट नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज अ कंस्ट्रेंट्स। ये और कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे तो लगभग पूरे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। क्योंकि सैलरी बस दैट वाज द कंस्ट्रेंट। देखो ये बोल रहे हैं कि एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो वैसे ही मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स वायलेशन का जब भी हम लोग क्वेरी फायर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। अ, यहाँ पे थर्ड वाला जो कॉलम है, नेक्स्ट क्वेरी में देखो थर्ड वाला जो कॉलम है, तो यहाँ पे अभी थर्ड वाला कॉलम कौन सा था अपना, डिपार्टमेंट को नॉट नल बताया था हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये नल डेटा डाल रहा है, तो इसका मतलब ये बता रहा है, देखो एरर बता रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू राइट डिपार्टमेंट। राइट, सिस्टम के इंस्ट्रक्टर नाम का जो आपका टेबल है उसमें डिपार्टमेंट में नल वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो चेक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। तो आपको भी समझ रहे हैं आप कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कुछ सक्सेसफुल इंसर्ट करते हैं डेटा, तो सक्सेसफुल जब मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यू ऑल्सो कैन सी कि भाई अगर प्रॉपर आप लोगों ने क्वेरी अगर डाली है, वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करके अभी तभी डेटा उसमें इंसर्ट हो सकता है। अदरवाइज तो डेटा इंसर्ट नहीं होने वाला भाई आपके टेबल में, आप चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट्स को यूज किया है। तो अगर आप कंस्ट्रेंट यूज करने का वही तो बेनिफिट होता है ना, कि आपके डेट टेबल में एक वैलिड जो इंसर्शन है वो होना चाहिए। क्यों भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है चलो, हो तो गया है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या गया है अपने टेबल में। अपने टेबल में बाकी तो 3 रोज तो सक्सेसफुली गई है। तो ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आउटपुट। देखो ये 3 बंदे इसमें यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो this is a little bit information about what is called as a unique, not null, uh, uh, and check constraints. So let's move ahead. That this is the kind of the output that I have shown you on that particular Oracle सॉफ्टवेयर। तो अभी इसके साथ ही साथ कुछ अल्टरेशन भी करके देखते हैं। अभी देखो अल्टर करना चाहता हूँ मैं मेरा टेबल, तो चलो उधर ही करते हैं अल्टर। और वहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा जरूर। अल्टर टेबल इंस्ट्रक्टर ऐड कॉलेज। अभी ये टेबल में आपको मतलब आप बाद में भी अल्टरेशन कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने पहले वाली क्वेरीज में भी देखा था कि डीडीएल क्वेरीज में अल्टर कर सकते हो आप लोग। तो ये यहाँ पे देखो, इसको अपन कॉलेज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बेसिकली देखो कि अभी मैं एक कॉलेज
अभी एक नया रो इंसर्ट मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, राइट। तो देखो इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज, राइट। ये देखो अभी एक कॉलम ऐड हो चुका है अपने टेबल में। तो जरूर अपन ये अभी ये सोचने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो कॉलम हम लोगों ने ऐड किया है, तो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हैं अपन ने, बिकॉज बेसिकली वी आर लर्निंग कंस्ट्रेंट्स ओवर हियर। देखो इसमें कॉलेज भी आ चुका है, तो ये बंदा स्मिथ के लिए ये वीआईटी कॉलेज ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो अभी चलो आगे चलते हैं। हाँ, या ऑफ कोर्स ये मोजार्ट को हम लोग कुछ नया कॉलेज यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। तो मोजार्ट के लिए देखो जब हम लोग नया कॉलेज असाइन करेंगे तो अपडेट करेंगे इंस्ट्रक्टर को, सेट कॉलेज इज इक्वल टू dims वेयर id इज इक्वल्स टू द स्पेसिफिक id दैट वी हैव यूज्ड फॉर दैट पर्सन। तो वन रो अपडेटेड बता रहा है ये, तो सच में हुआ है अपडेट। मोजार्ट, अरे यार मोजार्ट को तो नया कॉलेज मिल गया यार, बढ़िया हो गया, उसको dims मिल गया। चलो, तो चलो आगे देखते हैं कि अभी ये तो यहाँ पे भी मैंने आउटपुट दिखा है वहां पे। सो या दैट इज व्हाट अभी यहाँ पे इस कॉलम के लिए मैंने कुछ भी कंस्ट्रेंट्स नहीं ऐड किए थे, तो इसीलिए देखो अगर मैं dims को रिपीटेड डाल रहा हूँ या इसमें नल वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो ना कि यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट है या यूनिक कंस्ट्रेंट है या चेक कंस्ट्रेंट है, राइट। तो जो कंस्ट्रेंट्स है वो इस टाइप से डीबीएमएस में यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही डिस्कस करना था। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।